अब स्टार्ट करते हैं ईवीएस पार्ट। तो जो मैथ का पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है क्वेश्चन नंबर 20 तक। अब जो ईवीएस पार्ट है वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 है, पेड़ से उल्टा लटका हुआ एक स्लॉथ भालू आमतौर पर प्रतिदिन कितने घंटे सोता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 18 घंटे। जो स्लॉथ भालू होता है वो 18 घंटे सोता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लोग जानवरों या जंगलों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ घाना, मतलब जो राजस्थान में घाना नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और 1 और 2, मतलब ऐसा तो हो सकता है कि घाना में नुकसान पहुंचा सकते हैं और जिम कॉर्बेट में नहीं पहुंचा सकते, या जिम कॉर्बेट में पहुंचा सकते हैं नुकसान, घाना में नहीं पहुंचा सकते। तो दोनों ये नेशनल पार्क है और दोनों में ही जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, बिना परमिशन से अलाउ नहीं होता है इनके अंदर। तो दोनों हो जाएगा इसका आंसर। तो दोनों किस में दिया है? ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा 1 और 2 दोनों, मतलब ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसने भारोत्तोलन में ओलंपिक पदक जीता है? तो इसका हो जाएगा, देखो ऑप्शन है आपको दिए, सुनीता विलियम्स, ज्वाला, वहीदा परिजम और कर्णम मल्लेश्वरी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन में ओलंपिक पदक जीता था और ये पहली इंडियन वुमेन थी जिन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीता था सन 2000 में। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में स्किटको पुल गांव स्किटको पुल गांव कहाँ स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लद्दाख में ये स्किटको पुल गांव स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 25 है, चांगथांग में बकरियों और भेड़ों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आश्रय गृह है? तो इसका हो जाएगा लेखा। मैंने पहले भी डिस्कस किया था, तो लेखा इसका आंसर हो जाएगा। जो रेबो, जो चंग पर जो लोग होते हैं वो टेंट को रेबो बोलते हैं। जहां पे वो पशु रखते हैं, भेड़ बकरियां रखते हैं, उस स्थान को क्या बोला जाता है? लेखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाउस बोट की छत पर की गई सुंदर लकड़ी की नक्काशी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, खत्म बंद। खत्म बंद का इस उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, रीमा का पेट खराब है, उसे निम्नलिखित में से कौन सी ड्रिप दी जानी चाहिए ताकि उसके शरीर को तुरंत ऊर्जा और ताकत मिल सके? तो इसका हो जाएगा ग्लूकोज ड्रिप उसको दी जानी चाहिए जब अगर उसका पेट खराब है। ठीक है, तो ग्लूकोज ड्रिप दी जाती है, ये आपने ध्यान रखा। तो उसका ग्लूकोज ड्रिप इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 है, ऊंधियू का अर्थ उल्टा है, यह किस भाषा का है? तो ये है बेटा गुजराती भाषा का है ये। ठीक है, ये भी मैंने डिस्कस किया था जो हमने प्रैक्टिस सेट किए थे ईवीएस के। तो गुजराती भाषा का ये शब्द है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जो आमतौर पर घरों और खेतों में पाया जाता है, जिसकी दृष्टि सीमित होती है लेकिन सूंघने, छूने और स्वाद लेने की क्षमता अच्छी होती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चूहा। ठीक है, चूहा इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30, सरकार द्वारा सांपों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा नियम सही है? तो इसमें के ऑप्शन दिए, केवल स्पेरो को सांप रखने की अनुमति है। ऑप्शन नंबर 2 है, सांपों को कोई पकड़ कर नहीं रख सकता। ऑप्शन नंबर 3 है, यदि हमें जहरीला सांप मिल जाए तो हम उसका जहर निकाल कर उसे छोड़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 है, जहरीले सांपों को मारने वाले लोगों को इनाम दिया जाता है। तो इसका हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर 1, सॉरी ऑप्शन नंबर 2, सांपों को कोई पकड़ कर नहीं रख सकता। अलाउ नहीं होता है वैसे कि सांप को पकड़ कर रखे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका 30 का ऑप्शन नंबर 2, सांपों को कोई पकड़ कर नहीं रख सकता, ये नियम है। ठीक है, अब आप आगे है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है, गलत है, वो बताना है हमने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है,
सर्दी होने पर हमें खाने का स्वाद ठीक से नहीं ले पाते। मच्छर इंसान, ये स्टेटमेंट सही है। जब देखो हमारे को सर्दी होती है, जुकाम होता है, तो हमारे को स्वाद अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मच्छर इंसान के शरीर की गंध को महसूस करते हैं और उस गंध का अनुसरण करते हैं। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मच्छर होते हैं वो हमारे शरीर की गंध को पहचान कर हमारे तक पहुंचते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 4 है, स्टेथोस्कोप का प्रयोग दिल की धड़कन सुनने के लिए किया जाता है। तो ये डॉक्टर द्वारा किया जाता है। जब आपको बुखार वगैरह होता है तो आपकी चेस्ट में लगाया जाता है, तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है, ठीक है, दिल की धड़कन सुनने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 है, खिजड़ी के पेड़ को बढ़ने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो खिजड़ी का जो वृक्ष है, ये भी मैंने बहुत क्वेश्चन डिस्कस किए थे, अगर आपने ध्यान से देखी होगी वो वीडियो तो काफी आपके ठीक हुए होने। तो जो खिजड़ी का जो वृक्ष होता है वो राजस्थान में पाया जाता है। इसको पानी की बहुत कम जरूरत होती है, तो इसलिए तो ये इतने गर्म इलाके में भी चलता है। खिजड़ी का वृक्ष ये राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। तो आपको पता है कि राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है, कम पानी होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 गलत है, ठीक है। तो 3 हो जाना था इसका 31 का। अब 32 है, माउंट एवरेस्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? माउंट एवरेस्ट उत्तराखंड में स्थित है। झेंद्री पॉल इस पर्वत की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी। इस शिखर की ऊंचाई लगभग 8900 मीटर है। इसकी चोटी की ऊंचाई लगभग 8900 किलोमीटर है। तो किलोमीटर तो बेटा बहुत चला गया, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, ठीक है। पहली भी गलत है, ये माउंट एवरेस्ट उत्तराखंड में नहीं, ये नेपाल में, ठीक है। ऑप्शन स्टेटमेंट 2 ये सारे मैंने डिस्कस किए, तो स्टेटमेंट 2 जो है ये सही है। झेंद्री पॉल पहली भारतीय महिला है जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की। इसके शिखर की लंबाई 8900 मीटर है, ये सही स्टेटमेंट है। वैसे तो है ना, एग्जैक्ट तो नहीं है, पर आपकी बुक में इतना ही दिया है, लगभग बोला है, ठीक है। 8848 मीटर है एग्जैक्ट, पर ये 8900 मीटर, ये स्टेटमेंट सही है। आपकी बुक में भी दिया, लगभग बोला है ना, देखा, तो आसपास इसके मतलब 8900 मान लो इसको, ठीक है। तो 2 सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है। तो सेकंड और थर्ड किस में? ओनली ऑप्शन नंबर 2 में। तो 32 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जो नीचे दिए हुए, ठीक है। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसकी जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, महात्मा गांधी की जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था 2014 में, और ये 2 अक्टूबर को आपको पता है महात्मा गांधी जी की जयंती है। उसी दिन स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था। उसी दिन देखो स्कूलों में बुलाते हैं बच्चों को और सफाई करवाई जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा सड़क पर पालन किया जाने वाला सुरक्षा नियम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करें। सड़क पर ना दौड़े। और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 है, लाल बत्ती होने पर साइकिल सवार के लिए रुकना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 है, सड़क पार करने से पहले दोनों तरफ देख ले। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसमें गलत बताना था हमारे को, मतलब कौन सा सुरक्षा नियम नहीं है। तो जो थर्ड है वो सुरक्षा नियम नहीं है इसमें, क्योंकि अब लाल बत्ती जब आगे है तो सबको रुकना पड़ेगा, साइकिल सवार और जो मर्जी हो, ठीक है। पर यहाँ पे बोल रहा है कि लाल बत्ती होने पर साइकिल सवार के लिए रुकना आवश्यक नहीं है, बिल्कुल आवश्यक है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब ये नियम सही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 35 है, पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थित है। ऑप्शन है अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, पुणे। तो इसका हो जाएगा अहमदाबाद में पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थित है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किस पक्षी का घोंसला सामान्यतः पेड़ों की शाखाओं पर लटका रहता है? तो इसका हो जाएगा सनबर्ड। कौवा, टिलर बर्ड, सनबर्ड, वुड पेकर, ये इसके ऑप्शन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सनबर्ड इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, इत्र के लिए कन्नौज निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इत्र मतलब परफ्यूम, तो इसके लिए प्रसिद्ध है एक जगह, उसका नाम है कन्नौज। कन्नौज किस राज्य में है, किस स्टेट में? तो इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28,
रोनाल्ड रॉस को किस वर्ष उनकी इस खोज के लिए चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार मिला कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है? ये क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस किया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 1902 में उनको नोबेल प्राइज मिला था। रोनाल्ड रॉस, इन्होंने सबसे पहले पता लगाया था कि मलेरिया जो होता है वो मच्छर से होता है, मच्छर के कारण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में दुर्लभ पौधा नेफेंथिस आमतौर पर कहाँ पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मेघालय में ये पौधा पाया जाता है। ठीक है, मेघालय इसका आंसर हो जाएगा। ये पौधा छोटे छोटे जीवों का शिकार करता है, जो छोटे कीड़े होते हैं उनका ये शिकार करता है। मेघालय इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, खाली प्लास्टिक की बोतल पानी पर तैरती है, रेत से भरी बोतल डूब जाती है, इसका क्या कारण है? इसका हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर 4, खाली बोतल से हटाए गए पानी का वजन उसके वजन से बहुत कम होता है। जो खाली बोतल होती है उसका वजन कम होता है, जो भरी बोतल है, मतलब रेत से भरी बोतल। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, खाली बोतल से हटाए गए पानी का वजन उसके वजन से बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये थी बेटा आंसर की, मतलब आंसर थे ये जो पेपर हुआ है आज 3 मार्च को। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, बाकी आंसर की भी आपको बाकी पार्ट की भी जल्दी मिल जाएगी। आप अपने मार्क्स कमेंट कर सकते हो कि आपके कितने सही हो रहे हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही है जितने मैंने बताया। ठीक है, थैंक यू।